उस समय का प्रसंग हम आपको बताते हैं। भरद्वाज ऋषि जो कि प्रयाग में बसते थे, उनको राम के चरणों से अत्यंत प्रेम था। वे तपस्वी, निगृहित, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर थे। उन्होंने माघ के महीने में याज्ञवल्क्य मुनि से आग्रह किया कि हे प्रभु, मुझे राम कथा सुनाइए। यह प्रसंग हम आपको बताते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पदयति अनुरागा। तापस समुदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। आगम कर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। तो जहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर सहि गाता। भरद्वाज आश्रम यति पावन, रम रम्य मुनिवर मन भावन। कहाँ होई मुनिर्षय समाजा, जाई जे जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस परि हरि गुण गाहा। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री बेड़ी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षयवट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र है, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ जुटता है। प्रातः काल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। यही प्रकार भरि माग नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत यति होई आनंदा, मकर मजी गवनहि मुनि वृंदा। एक बार भरि मकर नहाए, सब मुनि से आश्रमन सिधाए। जाग बलि के मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे। कहत सुमहि लागत भैला जा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। इस प्रकार भरद्वाज जी जागबलिक मुनि से आग्रह करते हैं कि हे मुनि। उनके चरणों को पकड़कर भरद्वाज जी बैठ गए। कहे हे मुनि। उनके चरण आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत विचित्र और कोमल वाणी में बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले
होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं, पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आ रही है। भय के लिए कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए आ रही है कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न पैदा हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है। इसलिए आपसे आग्रह करता हूँ कि मुझे राम कथा बताएं। संत कहीं यस नीति प्रभु सुरत पुराण मुनि गाव, होई न बिमल विवेक उर गुर सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं प्राप्त होता। इसलिए हे प्रभु, अस विचारे प्रगटे निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग यहीं, काशी मरत परम पद लहीं। हे प्रभु, यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। जैसे कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की रास अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति वाले जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस नाम सो राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछऊँ तो ही, कही बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, भयऊ रोष रन राम मारा। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर बताइए, विस्तार से बताइए। एक राम तो अवधेश अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहाँ विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी हमेशा जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलि के बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुनई राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रश्न ननहु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मनु लाए, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महिषे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि
किरण समाना, संत चकर करहीं जेहि पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं, श्री रघुनाथ जी, प्रभुता को तुम जानते हो। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहार, यबियों उमा शंभु संबात। गयो समय जही हेत, जही सुन मुनि मिटी विषाद। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए खंभजर सिपाही। संघ सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तहीं अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राजू उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास राम कथा सुनने के लिए जाते हैं। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी जाती हैं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। ऋषिवर खड़े होकर भगवान शिव का मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं सुनते कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रुक गए। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ घर कैलाश को चले। अब यहाँ सती जी के मन में भ्रम पैदा होता है। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि रघुवंश में अवतार लिए थे और उसी समय अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन को मानकर वन को गए थे। राज का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक मन में विचरण कर रहे थे। यह उसी समय का प्रसंग है जब सीता का हरण हुआ था। हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, गए जान सब कोई। यह उसी समय का प्रसंग है। भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार होंगे। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। भगवान महादेव की जय। शंकर उरयति छोप, सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शिव जी के मन में डर था
कि कहीं भेद खुल न जाए, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन्ह चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। यही विधि भय सोच बस ये साते ही, समय जाय दस सा। इन नीच मारी छई संगा, भयउ तुरत सोई कपट तुरंगा। उसी समय का प्रसंग है। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। जो पास नहीं जाना चाहता तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी के विचार मन में बार बार विचार आ रहा था, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। करि छल मूढ़ हरि भय देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बदि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। बिरह बिकल नरिव चतुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री उसी समय का प्रसंग है जब सीता का हरण हुआ था। रावण हरण करके ले गया था। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोज रहे हैं। यह उसी समय का प्रसंग है। जिनकी कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जहाँ नहीं परम सुजान। ये मति मंद विमोह बस, हृदय धरही कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं, विशेष रूप से मोह के बस में होकर हृदय में कुछ दूसरी की बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तहि राम ही देखा, उपजाहि अति हरसु बिसेखा। धरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमयी जानिन कीन्ह चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस्कई चलेउ मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। अति सत दशा शंभु कई देखी, उर उपजा संदेहु बिसेखी। शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। यह देखकर सती के मन में बहुत ही शंका पैदा हो रही है कि भगवान शंकर की दशा देखती है कि शंकर तो सारे जगत जिसकी वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके पर सिर नवाते हैं, वो आज कैसे विचलित हो रहे हैं। नृप सुतहि कीन परिणामा, कहि सच्चिदानंद पुर धामा। गए मगन छविता सुबिल की, जऊं प्रीति उर रह तीन रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया तो और मन में सती की शंका पैदा हो जाती है। उसकी शोभा देख कर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक भी उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती थी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज यज, अकलयनी है भेद। सो की देह धरी हुई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, वह
क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञेय नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। असंशय मन भयउ अपारा, हुई न हृदय प्रबोध अचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह पे संदेह होता जा रहा है। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा है। यद्यपि प्रगट न कहे भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय सन धरी उरकाऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। यद्यप भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं किया, सती जी मन ही मन संशय पैदा कर रही हैं, परंतु प्रकट नहीं कर रही। पर अंतर्यामी शिव जी ने सब जान लिया। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जिनकी कथा अभी अभी अगस्त ऋषि ने सुनाया है और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री राम हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगे सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। कहीं नीति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि जोगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। हे सती सुनो, लागन रूप दे यद्यपि कहो शिव बार बहु। बोले बिहसी महेश हरि माया बलु जान जी। शिव जी ने बार बार बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी के मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जौ तुम्हारे मन यति संदेहु, तौ किन जाय परीक्षा लेहु। कब लगी बैठ अहूँ बट छाई, जब लगी तुम आई हम मोहि पाई। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करऊँ सो जतन विवेक विचारी। कली सती शिवयाय सुपाई, करई विचार करो का भाई। शंभुअस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे हूँ कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारे मन में बहुत संदेह हो गया है तो तुम ही जाके परीक्षा ले लो। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं तुम्हारा
यहीं बैठ के इंतजार करूंगा। इस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भ्रम जब तक दूर नहीं होता, विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सती चली आगे बढ़ती हैं और मन ही मन में सोचती हैं, भाई मैं क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। इधर भगवान शिव मन ही मन में सोच रहे हैं कि दक्ष की कन्या सती को आज क्या हो गया, इनका अब कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी इनका संदेह नहीं दूर हो रहा है, हे विधाता आज क्या होना है। अब सती का कुशल नहीं है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरे के बड़ा वही शाखा। असे कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रचा है वही होगा, तर्क करके ऐसा कहकर शिव जी भगवान हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। आगे हुई चली पंथ तिहि, जहीं आवत नर भूप। इधर सती क्या कर रही हैं? सती बार बार मन में विचार कर सीता का रूप धारण कर रही हैं और सीता का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे बढ़ रही हैं जिधर से भगवान श्री राम आ रहे हैं। से मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा, चकित भये भ्रम हृदय विषेखा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब यंतरयामी। सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित हो गए कि आज सती जी को क्या हो गया और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया है। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते हैं। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान लिया। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश होता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चाहता हूँ दुराओ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसि राम मृदुबानी। जोरी पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता सहित ली समेत लीन निज नाम। कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहूं के तू। इधर भगवान श्री राम जी क्या कर रहे हैं? सब कुछ देखने वाले भगवान स्त्री का स्वभाव का असर तो देखो कि वहां सर्वत्र भगवान ये सती जी को छिपाव करना चाहती। अपनी माया के बल से हृदय बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी में बोलते हैं। पहले तो सबसे पहले भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित उनका नाम लिया। फिर कहा कि कहाँ है वृषकेतु, भगवान शिव कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली कैसे फिर रही हैं? तब सती जी एकदम व्याकुल हो जाती हैं। राम बचन मृदु गुण सुनी, उपजायति संकोच।
सती सभीत महेश पई चली हृदय बड़सो। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा ही संकोच प्राप्त हुआ। वे डरती हुई चुपचाप नीचे मुड़ी करके शिव जी के पास चली आती हैं। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतरु अब दे हम कहा, उरूप जायति दारुण दाहा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। अति देख कौतुक मग जाता, यागे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंद से सुंदर वेशा। जहाँ चित वहीं तह प्रभु असीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। इधर भगवान श्री राम जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हो गया है, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी के मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा। श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया गया। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर वेशा। जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। पीछे की ओर फिर देखा, फिर कर देखा, तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जिधर देख रही हैं, सीता राम लक्ष्मण, सीता राम लक्ष्मण ही उनको दिखाई दे रहे हैं। सुंदर भेष में दिखाई देते हैं वे जिधर देख। और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधु विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक का। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण करके सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना कर रहे हैं। इस प्रकार सती विधाते इंदिरा, देखी अमित अनूप। जहीं जहीं बेसी आजाद सुर, तहीं तहीं तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा या देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में ये सब शक्तियां भी थी। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जयते, शक्तिन सहित सकल सुर ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकार। अब सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी थे देखे शक्तियों सहित, वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है उनके भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित वेश घनेरे। उन्होंने देखा अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री राम जी का दूसरा रूप उन्होंने नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नयन मोदी बैठी मगमाही। वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी
सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देख सारी सुध बुध भूल गई। वे आंखें मूंद कर मार्ग में बैठी रह गई। बहुरी बिलो के नयन उघारी, कछुन दीख तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। मेरी आँख खोल कर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब ये बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर और वहाँ चली हैं जहाँ भगवान शिव बैठे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीनी परीक्षा कमन विधि, कहूँ सत्य सब बात। सियावर रामचंद्र की जय। जब भगवान शिव के पास पहुंचती हैं तो भगवान शिव जी हंस कर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, मुझे तो बताओ, सारी बात सच सच कहो। यह प्रसंग आगे बताएंगे। भगवान सियावर रामचंद्र की जय।